कैलाश जी और उनकी पत्नी अनामिका एक पुराने लेकिन स्नेह से भरे घर में रहते थे। उनके दो बेटे कुणाल और आलोक अपनी अपनी पत्नियों सारिका और पूर्णिमा के साथ समय समय पर घर आया करते थे। कैलाश जी की उम्र अब ढल रही थी और उनके मन में एक बात बार बार कौंधती थी। संपत्ति का बंटवारा। उनकी संपत्ति में एक बड़ा घर, कुछ जमीन और 50 लाख की फिक्स डिपॉजिट एफडी शामिल थी। एक दिन उनकी आंखों में आंसू थे जब उन्होंने अनामिका से कहा, इस बार जब दोनों बच्चे आएंगे मैं संपत्ति का बंटवारा कर दूंगा। अनामिका यह सुनकर रो पड़ी। नहीं जी, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने बंटवारा कर दिया तो हमारे बच्चे कभी हमसे मिलने नहीं आएंगे। आप तो जानते हैं उन्हें हमसे नहीं हमारी संपत्ति से मतलब है। वह सिर्फ लालच में हमारे पास आते हैं। अनामिका का इशारा कैलाश जी के पुराने फैसले की ओर था जब उन्होंने दोनों बेटों को अलग कर दिया था। अगर बंटवारा ही करना था तो तब कर देते जब बच्चे हमारे साथ रहते थे। शायद तब वे हमारे साथ अच्छे से रहते और हमारा राज भी हमसे दूर नहीं जाता। कैलाश जी ने गहरी सांस ली। अनामिका, तुम क्या बातें कर रही हो? तुम जानती हो कि वे इस घर और जमीन को बेचना चाहते हैं। यह घर और जमीन हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मैं सिर्फ जमीन का बंटवारा करूंगा, घर का नहीं। और हमारी एफडी भी हमारे पास रहेगी जब तक यह सब हमारे पास हैं। बच्चे कभी नहीं जाएंगे। उनकी नज़र मेरी 50 लाख की एफडी पर है। अनामिका ने उदास होकर कहा, हाँ जी, हमारे बच्चों को हमसे नहीं हमारी संपत्ति से मतलब है। एक दिन कैलाश जी हॉल में चाय पी रहे थे जब उनकी दोनों बहुएं सारिका और पूर्णिमा वहां आई। पूर्णिमा ने कहा, पापा जी, आप जानते हैं कि दोनों भाइयों में बिल्कुल नहीं बनती। आप संपत्ति का बंटवारा कर दीजिए, हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। घर का राशन पानी मेरे पति लाते हैं, हम कब तक इनका बोझ उठाएंगे? सारिका ने तुरंत जवाब दिया, पूर्णिमा, तुम ज्यादा बोल रही हो। राशन पानी का पैसा पापा जी देते हैं। झूठ मत बोलो पूर्णिमा, भड़क गई दीदी। अब पापा जी एक बार पैसा दे देते हैं, फिर क्या दूध, बिजली का बिल, काम वाली का पैसा, ये सब आलोक देता है। अनामिका ने बीच में बोलकर सच्चाई बताई। नहीं छोटी बहू, दूध और बिजली का बिल मैं तुम्हारे पापा की पेंशन से देती हूँ। हाँ, आलोक छोटे मोटे काम करता है जैसे सब्जी फल लाना, लेकिन बड़ी बहू तुम्हारी तरफ से घर का खर्च में 1 रुपया भी नहीं आता। पूर्णिमा को लगा कि सास उसकी तरफ है, लेकिन अनामिका सिर्फ सच बोल रही थी। सारिका को गुस्सा आ गया। माँ जी, आप छोटी बहू की साइड ले रही हैं। मैं रोज खाना बनाती हूँ, क्या यह कम है? अनामिका ने शांत स्वर में कहा, बड़ी बहू, खाना तुम अकेले नहीं बनाती, पूर्णिमा भी मदद करती है और कभी कभी मैं भी। और तुम दोनों मुझे बताओ, कितने दिन से तुमने मेरे लिए सुबह की चाय नहीं बनाई? सारिका तर्क दिया, मम्मी, आप शुगर फ्री चाय पीते हैं जो अलग बनानी पड़ती है, इसलिए हम नहीं बनाते। कैलाश जी का गुस्सा बढ़ रहा था। अनामिका ने उन्हें रोका और बहुओं से कहा, जब तुम अपनी चाय बनाती हो तो हमारे लिए भी अलग भगोने में चाय चढ़ा सकती हो। पूर्णिमा ने तंज कसा, मम्मी जी, आपको भी थोड़ा काम करना चाहिए वरना आपकी सेहत खराब हो जाएगी। अनामिका ने हंसकर जवाब दिया, वाह बहू, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी सेहत की इतनी चिंता है। कैलाश जी ने कड़क स्वर में कहा, बहुओं, अगर तुम्हें साथ रहने में इतनी दिक्कत है तो किराए का मकान ढूंढ लो और वहाँ शिफ्ट हो जाओ। यह सुनकर सारिका और पूर्णिमा स्तब्ध रह गई। पूर्णिमा ने कहा, पापा जी, इस उम्र में हम आपको केवल अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? कैलाश जी ने जवाब दिया, हमें तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं। सोच लो, साथ रहना है या अलग? दोनों बहुएं चुपचाप चली गई। 1 महीना बीत गया। दोनों बहुओं में झगड़े बढ़ गए। आलोक ने भी घर खर्च में योगदान देना बंद कर दिया। कैलाश जी अपनी पेंशन और एफडी के बजाय ब्याज से घर चला रहे थे। उन्हें इस बात से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अनामिका और कैलाश जी खुश थे कि बच्चों ने बंटवारे की बात नहीं की। 6 महीने बाद सारिका की प्रेगनेंसी की खबर आई। 4 महीने की गर्भवती होने पर उसने घर के काम छोड़ दिए
पूर्णिमा को यह नागवार गुजरा और वह अक्सर गुस्सा हो जाती थी। अनामिका अकेले सारा काम करने लगी क्योंकि वह घर में शांति चाहती थी। जब सारिका की प्रेगनेंसी 8 महीने की हो गई, उसकी माँ घर आई। उनकी मौजूदगी से पूर्णिमा नाराज होकर मायके चली गई। अब अनामिका घर काम का बोझ और बढ़ गया। सारिका और उसकी माँ अनामिका को 2 दिन भर रसोई में व्यस्त रहती थी। एक दिन कैलाश जी ने सारिका की माँ से कहा, समधन जी, अनामिका की थोड़ी मदद कर दिया करो, वह अकेले थक जाती है। यह सुनकर सारिका की माँ भड़क गई और कुणाल से शिकायत करने चली गई। दामाद जी, क्या मेरी यही इज्जत है कि मैं घर का काम करूं? मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ, नौकरानी बनने नहीं। कुणाल ने कहा, मम्मी जी, पापा मजाक कर रहे होंगे, मैं उनसे बात कर लूँगा। बाद में कुणाल ने कैलाश जी से तीखी बात की, पापा, आप समधन से काम करने को कैसे कह सकते हैं? क्या आप सठिया गए हैं? कैलाश जी गुस्से में बोले, कुणाल, मैंने सिर्फ मदद मांगी थी। तुम्हारी माँ दिन भर काम करती है और तुम्हारी पत्नी और सास उसे परेशान करती हैं। तुमने कभी अपनी माँ की हालत देखी? कुणाल ने जवाब दिया, यह घर मम्मी का भी है तो काम करने में क्या दिक्कत है? कैलाश जी ने कड़क स्वर में कहा, यह घर सिर्फ तुम्हारी मम्मी का है, तुम यह मत भूलो। अनामिका ने कैलाश जी को शांत किया और कुणाल गुस्से में ऑफिस चला गया। 1 महीने बाद सारिका ने एक प्यारे से बेटे राज को जन्म दिया। अनामिका और कैलाश जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। घर को सजाया गया और पूर्णिमा भी वापस आ गई। सारिका की माँ ने घमंड से कहा, मेरी बेटी ने इस खानदान को वारिस दिया है, उसे पलकों पर बिठाकर रखना। अनामिका ने जवाब दिया, बेटा हो या बेटी, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। सारिका की माँ 1.5 महीने बाद अपने घर चली गई। पूर्णिमा ने घर की जिम्मेदारी संभाली और अनामिका की मदद करने लगी। कैलाश जी ने देखा कि पूर्णिमा अब शांत और समझदार हो गई थी। दरअसल मायके में अकेले काम करने से उसे अनामिका की मेहनत का एहसास हुआ था। लेकिन सारिका को लगने लगा कि उसने बेटा पैदा किया, इसलिए वह पूर्णिमा से ऊपर है। वह राज को लेकर अपने कमरे में बैठी रहती और काम से बचती। पूर्णिमा और अनामिका सारा काम संभालती थी। आलोक का ट्रांसफर 6 महीने बाद आलोक का ट्रांसफर दिल्ली हो गया। उसने अनामिका और कैलाश जी को बताया। अनामिका उदास हो गई, लेकिन कैलाश जी ने कहा, बेटा, नौकरी में ऐसा होता है, तुम खुशी से जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आलोक और पूर्णिमा दिल्ली चले गए। अनामिका पर फिर से सारा बोझ आ गया। एक दिन जब सारिका ने खाना बनाने को कहा तो कैलाश जी ने जवाब दिया, अनामिका की तबीयत ठीक नहीं है, तुम खिचड़ी बना लो, हम सब वही खाएंगे। सारिका को गुस्सा आ गया, पापा जी, मम्मी तो ठीक लग रही हैं, अब 1 घंटे तक मैं भूखी रहूं। कैलाश जी ने कहा, तुम खाना बनाओ, राज को मैं और अनामिका संभाल लेंगे। सारिका बड़बड़ाते हुए खिचड़ी बनाने चली गई। खाने के बाद जब अनामिका राज को सारिका को देने गई तो सारिका ने गुस्से में कहा, इसे अपने पास नहीं सुला सकती, इस घर में चैन नहीं है। अनामिका मन ही मन सोचने लगी कि सारिका सिर्फ संपत्ति की बात में आगे रहती है, काम में नहीं। कैलाश जी ने अनामिका से कहा, अब से तुम कोई काम नहीं करोगी, सारा काम सारिका करेगी और राज को हम दोनों संभालेंगे। अनामिका ने विरोध किया, लेकिन कैलाश जी अड़े रहे। सारिका ने चालाकी शुरू की। वह रोज शाम को राज को लेकर बाहर चली जाती ताकि खाना न बनाना पड़े। कैलाश जी ने एक दिन कहा, सारिका, तुम खाना बनाओ, राज को हम घुमा लाएंगे। एक दिन जब कैलाश जी अपने दोस्त को देखने गए, अनामिका घर पर अकेली थी। राज उनके साथ खेल रहा था। अनामिका को बाथरूम जाना था। उन्होंने सारिका को कई बार आवाज दी, लेकिन वह नहीं आई। अनामिका ने राज को बेड पर तकिए के साथ लिटाया और बाथरूम चली गई। तभी राज लुढ़क कर गिर गया और उसके सर पर चोट लग गई। सारिका ने अनामिका को खरी खोटी सुनाई, आपसे राज संभाला नहीं जाता तो क्यों लेती हैं? अनामिका ने सफाई दी, मैंने तुम्हें कई बार बुलाया लेकिन तुम नहीं आई। सारिका गुस्से में
अनामिका पर हाथ उठाने लगी। तभी कैलाश जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनामिका पर हाथ उठाने की? कुणाल, जो अभी घर आया था, कहा, पापा, आप अपनी बहू से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? कैलाश जी गुस्से में बोले, तुझे यह नहीं दिखा कि उसने तुम्हारी माँ पर हाथ उठाया? तुम लोग संपत्ति का बंटवारा चाहते थे ना, अब मैं बंटवारा करता हूँ। कुणाल, तुमने घर में 1 रुपया नहीं दिया, मेरी संपत्ति में तुम्हारा कोई हक नहीं। 10 दिन में किराए का मकान ढूंढो और इस घर से निकल जाओ। अनामिका ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कैलाश जी नहीं माने। 1 हफ्ते में कुणाल और सारिका किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। अनामिका की उदासी। राज के बिना अनामिका का मन नहीं लगता था। वह अकेलापन महसूस करती थी और कहीं न कहीं कैलाश जी को इसका जिम्मेदार मानती थी। कैलाश जी ने अपने दोस्त राहुल की फैमिली के साथ 15 दिन घूमने का प्लान बनाया। अनामिका ने माता वैष्णो देवी और खाटू श्याम के दर्शन किए। यह समय उनके लिए सुकून भरा रहा। घर लौटने पर पूर्णिमा और आलोक 1 हफ्ते की छुट्टी पर आए। पूर्णिमा ने बताया कि वह माँ बनने वाली है। यह सुनकर अनामिका और कैलाश की बहुत खुश हुए। राज का पहला जन्मदिन नजदीक था। सारिका ने पूर्णिमा को फोन कर पार्टी के लिए बुलाया। अनामिका और कैलाश जी को कुछ नहीं बताया गया। जन्मदिन की सुबह जब अनामिका उदास होकर राज को याद कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर कुणाल, सारिका, पूर्णिमा, आलोक और राज खड़े थे। अनामिका की आंखें भर आई। सारिका ने कहा, मम्मी जी अंदर नहीं बुलाएंगी। अनामिका ने राज को गोद में लिया और सबको अंदर बुलाया। सारिका और पूर्णिमा ने चाय नाश्ता बनाया। राज का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। अगले दिन कैलाश जी ने सबको हॉल में बुलाया। तुम लोग बंटवारे की बात करते थे, आज मैं संपत्ति का बंटवारा कर दूंगा। सारिका और कुणाल ने उनके पैर पकड़ लिए। पापा, हमें माफ कर दीजिए, हमें बंटवारा नहीं चाहिए, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। कैलाश जी ने अनामिका की ओर देखा, जिन्होंने माफ करने का इशारा किया। कैलाश जी ने बच्चों को माफ कर दिया। परिवार फिर से एकजुट हो गया। पूर्णिमा और आलोक दिल्ली में रहते थे, लेकिन जब भी समय मिलता वे घर आ जाते। कैलाश जी ने चुपके से संपत्ति का बंटवारा कर दिया था, लेकिन यह सिर्फ उन्हें पता था। समय के साथ पूर्णिमा ने एक बेटी को जन्म दिया। अनामिका और कैलाश जी की खुशी का दोगुनी हो गई, क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी। इस तरह संपत्ति के बंटवारे की कहानी एक सुखद अंत के साथ खत्म हुई। परिवार में अब प्यार और समझदारी थी और बंटवारे की बात किसी के दिल में नहीं थी।